अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इलम पॉइंट चैनल पे वेलकम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ ए प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। क्वेश्चन क्या है जी, अगर आपके पास ए प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा के, तो आपने ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला क्या करना है, आपने इस ए को जो है ना वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि ये क्या बन गया, ए इंटू 1 प्लस 3 अयोटा प्लस बी अयोटा को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी अयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, बी को भी, ब्रैकेट को ओपन कर दें। तो ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया जी 3a अयोटा, प्लस बी अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी अयोटा, प्लस 3b अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 3b अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। क्लियर जी। अब आपके पास जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 है, वो यहाँ पे आप पुट करेंगे, a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस 3b इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे हमने पुट कर दी इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। अब क्या आ गया जी, ये a प्लस 3a अयोटा प्लस बी अयोटा। अब ये 3b को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3b बन गया, तो -8 प्लस 11 अयोटा आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट को आप स्टार्ट पे लेके आएँ तो ये a माइनस 3b बन गया, और इन दोनों में से ये अयोटा कॉमन कर लें। अयोटा कॉमन किया तो रिमेनिंग 3a प्लस बी इंटू अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा आ गया। अब आपने जो काम करना है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, कंपेयर करना है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को ना कंपेयर कर लें। यानी कि ये जो इसका रियल पार्ट है वो क्या है, a माइनस 3b, ये किसके इक्वल आएगा, -8 के। और ये इसका इमेजिनरी पार्ट वो क्या है, 3a माइनस प्लस 3 प्लस b इज इक्वल टू 11 जी। इसका जो इमेजिनरी पार्ट था वो इसके इक्वल, इसको मैंने अगेन लिख दिया है कि ये इसके इक्वल है। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। आपने क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन में से a की वैल्यू या b की निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज़ करूँगा, यहाँ से a की वैल्यू निकालूँगा, और a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a इज़ इक्वल टू -8, 3b इस साइड पे आके ये प्लस हो गया। ये जो मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, मैं इसको पुट करूँगा सेकंड इक्वेशन में, पुट इन 2 इस इक्वेशन में। तो ये क्या है आपके पास, ये 3 मैंने एज इट इज़ लिख लिया, आगे a की जगह पे ये इसकी वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, -8 प्लस 3b, और ये प्लस b एज इट इज़ इक्वल टू 11 बन गया। ओके जी। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी ब्रैकेट से। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 24, 3 को 3b से किया तो ये 9b प्लस b इज इक्वल टू 11। तो ये 20 माइनस 24 एज इट इज़, और ये बन गया जी 10b। 9 में ये 1b ऐड करें तो ये 10b इज इक्वल टू 11। रिमेनिंग पार्ट इसका इस साइड पे, ये 10b इसी साइड पे रहेगा, और ये जो -24 है, जब मैं इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये +24 में चेंज हो जाएगा। तो ये बन गया जी 10b इज इक्वल टू 35।
तो b इज़ इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई ये 10 इधर आके डिवाइड हो गया। दोनों को 5 पे कैंसिल कर दें तो b इज़ इक्वल टू इसको 5 पे कैंसिल करें तो ये 7 आ गया, इसको 5 पे कैंसिल करें तो ये 2 आ गया। तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब ये जो b की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस b की वैल्यू को, ये जो b की वैल्यू है, पुट b इज़ इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा इसकी जगह पे। तो इक्वेशन को मैं अगेन लिख लेता हूँ। ये क्या बनेगा, a-3b इज़ इक्वल टू -8। तो a एज इट इज़ -3 भी एज इट इज़, b की वैल्यू क्या आ गई 7/2 आ गई इज़ इक्वल टू -8। तो ये a माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 21। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21/2 इज़ इक्वल टू -8। तो a इस साइड पे रहेगा, ये जो 21/2 है इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये प्लस में चेंज हो गया। अब ये क्या बन गया, a इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास 2 आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम नहीं है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 बन गया, ये 21 एज इट इज़ आ गया। तो a इज़ इक्वल टू -16 + 21 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कवर हो गया। इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।